शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे, विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। मुरैना में एसएएफ ग्राउंड में कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार, चुनावी दौरे पर रहेंगे मोदी। मुरैना में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुरैना दौरा मध्य प्रदेश के लगातार दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब मुरैना दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बता दें कि कल प्रधानमंत्री ने भोपाल में रोड शो किया और आज मुरैना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा और आज मुरैना दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फोकस किए हुए हैं। और जहां तक बात करें हम मध्य प्रदेश के आज के उनके दौरे की, तो आज वे ग्वालियर चंबल अंचल के मुरैना पहुंचेंगे। मुरैना में वे एक पुलिस ग्राउंड में बड़ी सभा लेंगे। और जहां तक बात करें हम पिछले 20 दिनों की, तो पिछले 20 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वीं बार आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। और अगर हम सीक्वेंस से ले तो 7 अप्रैल को वो पहले जबलपुर आए थे, इसके बाद 9 अप्रैल को वे बालाघाट पहुंचे थे, 14 अप्रैल को उन्होंने नर्मदापुरम के पिपरिया में एक सभा ली थी। इसके बाद 19 अप्रैल को जब लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने दमोह में सभा ली थी। और कल की बात करें तो कल 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री पहले सागर पहुंचे थे, उसके बाद बैतूल लोकसभा सीट की हरदा में उन्होंने सभा ली थी। और इसके बाद देर रात को, कल ही देर रात तक प्रधानमंत्री का रोड शो भोपाल में चला, जो कि काफी भव्य था और जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। और जहां तक आज की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना पहुंच रहे हैं और मुरैना के पुलिस ग्राउंड में वे एक सभा लेंगे। और जहां तक बात करें मुरैना की, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने शिवमंगल सिंह तोमर को अपना उम्मीदवार बनाया है। और मुरैना लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां सतपाल सिंह नीटू सिकरवार को टिकट दिया है। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने रमेश चंद्र गर्ग को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा टेंशन में जरूर लाया है। लेकिन मुरैना सीट पिछले कई वर्षों से, कई बार से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। और प्रधानमंत्री आज वहां एक बड़ी सभा ले रहे हैं पुलिस ग्राउंड में। और सभा लेने के बाद वे पार्टी वर्कर्स में जोश भी भरेंगे। और इसके बाद वे अपने उत्तर प्रदेश दौरे पर रवाना हो जाएंगे। और इसके बाद मुरैना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज आगरा में और बदायूं में उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी सभा और रैली है। बिल्कुल अनिरुद्ध, मुरैना की बात करें तो लगातार 3 बार से भाजपा वहां से जीत रही है। और ऐसे में क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना पहुंचेंगे, मुरैना पर इतना फोकस क्यों? इसके साथ ही मुरैना के साथ कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिनको साधने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुरैना ग्वालियर चंबल अंचल की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। और जहां तक बात करें प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने की, तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में केवल उन्हीं सीटों पे फोकस करे हुए हैं जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, या कम मार्जिन से हारी थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिन लोकसभा विधानसभा सीटों पर कमजोर है। और इनमें मुरैना और उसके आसपास का भी क्षेत्र आता है, क्योंकि मुरैना हमेशा से ही जातिवाद को लेकर यहाँ पे वोट दिया जाता है। और शिवमंगल सिंह तोमर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार उम्मीदवार हैं लोकसभा के, वो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खास माने जाते हैं। इसी तरह जैसे कल प्रधानमंत्री ने सागर, बैतूल और भोपाल 3 लोकसभा सीटों का दौरा किया था, रैली की थी, रोड शो किया, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने सागर में किया। देखा जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचे थे। और 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री ने कल जहां संभाली बड़तूमा में संत रविदास जी के एक भव्य मंदिर का लोकार्पण किया था 2023 में। 100 करोड़ की लागत से ये मंदिर बन रहा है। कल भी जिन्होंने सागर में जो सभा ली, अपनी रैली की, वो बड़तूमा में ही की। और वहां पे उन्होंने आदिवासी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी पूरे सागर और बुंदेलखंड में साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब संत रविदास जी का मंदिर बन जाएगा तो ये देश के एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है। तो आज प्रधानमंत्री मुरैना पहुंच रहे हैं, पुलिस ग्राउंड में उनकी सभा है। मुरैना में मुकाबला त्रिकोणीय है। रमेश चंद्र गर्ग को
बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर इस मुकाबले को थोड़ा बहुत टक्कर में लाने की कोशिश की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम मुरैना सहित मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर फोकस बनाए हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री जो मुरैना में सभा लेंगे उससे पूरे चंबल अंचल में वे संदेश देंगे और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में जोश भरेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में सभा को संबोधित किया और ऐसे में एक मैसेज भी पास किया जिसमें उन्होंने शिवराज को दिल्ली ले जाने के संकेत दिए हैं। इसकी चर्चाएं तो पहले से चल रही थी और अब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाने के संकेत उन्होंने दिए हैं। तो इस मैसेज के क्या मायने, क्योंकि इस पर भी सियासत देखने को मिल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल अपने मध्य प्रदेश दौरे के संबोधन में स्पष्ट कर दिया है और यह स्पष्ट 2023 के विधानसभा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और 2023 का विधानसभा चुनाव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ने लड़ा था और 2023 से ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के युग का अंत शुरू हो गया था, अंत ही हो गया था एक तरह से। और प्रधानमंत्री ने कल अपने मध्य प्रदेश दौरे में अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रमुख भूमिका में नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो नए मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति पे नजर रखे हुए हैं। और शिवराज सिंह चौहान की अगली भूमिका प्रधानमंत्री ने बातों ही बातों में, संकेतों में स्पष्ट कर दी है। अब वे दिल्ली की ओर रवाना होंगे, लेकिन पहले उनका विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतना जरूरी है। हालांकि वे बड़े कॉन्फिडेंट ही वे चुनाव जीतेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार में लगे। लेकिन प्रधानमंत्री संकेत दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब शिवराज सिंह चौहान की वापसी होना असंभव है। अब वे केंद्र की राजनीति में ही रहेंगे और प्रधानमंत्री ने अगर कुछ संकेत दिए तो इसके बड़े मायने निकाले जाते हैं। और इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री के संबोधन पे, उनके संकेत पे भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए। चलिए, शुक्रिया अनिरुद्ध आपका तमाम जानकारी के लिए।